आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में दो ये भाग लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो होते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है जिसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। भोजन का पाचन और श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैस में परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, शब्द समीकरण द्वारा भी कर सकते हैं और रासायनिक समीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, उत्पाद बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरण जो होता है वो तत्व के सिंबल पर डिपेंड करता है। Zn जिंक का सिंबल है, प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है। ZnSO4 जिंक सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक या रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड उत्पाद प्रोडक्ट होते हैं। आइए रासायनिक समीकरण को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक गुण उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तत्वों की भौतिक अवस्था होती है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के नीचे या ऊपर दर्शाया जाता है। आइए अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको संतुलित करने के लिए एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व जिसमें भाग लेते हैं अभिकारक जो होते हैं वो परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जो अभिकारक में परमाणु संख्या है वही संख्या उत्पाद में होनी चाहिए। असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करना, आइए एक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। Fe प्लस आयरन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 प्लस H2। आइए इसको संतुलित करते हैं। Fe आयरन की परमाणु संख्या है अभिकारकों में 1 है और उत्पाद में जो परमाणु संख्या है वो 3 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है अभिकारकों में और उत्पाद में जो है वो 4 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम संख्या लेते हैं। F ही एक है तो इसको संतुलित करने के लिए हम आगे 3 लिखेंगे, प्लस हाइड्रोक्साइड को 4 इसलिए लिया है क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो प्रोडक्ट में अधिक थी, इसलिए समान करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लिया हुआ है। ऐसे ही हमने H2 के आगे 4 लिया हुआ है। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब दोनों साइड बराबर हो गई है, आप देख ही रहे हैं। Fe3 है तो इधर पर भी 3 है इसके परमाणु संख्या। इधर पर H4 मतलब 4 में 2 का इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगी, इधर पर भी 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इसमें 5 है, 4 है, इधर पर भी 4 है।
आइए कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। आइए पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, A+B प्रोडक्ट बना C। उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का दहन, CS इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन जो है वो सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन जो है गैस है। ऑक्सीजन के कितने अणु लिए हैं हमने? 2। तो प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। क्या बनी? गैस। सॉलिड और गैस मिलकर गैस बनती है, और गैस और गैस मिलकर लिक्विड बनता है, और सॉलिड और लिक्विड मिलकर एक्वस बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है कोयले का दहन, ये पढ़ लिया है। जल का निर्माण, 2H2 प्लस O2, ये दोनों गैस है। बना क्या? 2H2O लिक्विड। CaO सॉलिड है, बिना बुझा हुआ चूना। H2O लिक्विड है। जो प्रोडक्ट बना वो CaOH2 का होल ट्वाइस। एक्वस है, ये बुझा हुआ चूना है। अब इसमें देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें देख ही रहे हैं CH4, ये CH4 मीथेन गैस है, प्लस O2 ये ऑक्सीजन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स हैं उसके, प्लस ऊष्मा भी, इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक है वह टूट कर या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया 3-4 प्रकार की हो सकती है। इसमें ऊष्मा का भी प्रयोग होता है, ऊष्मा से होता है, विद्युत से होता है, और प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं ऊष्मीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ये ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन होता है। जैसे कि फेरस सल्फेट दिया हुआ है, ये सॉलिड है और इसके साथ साथ ऊष्मा भी है, हीट। तो फेरिक प्रोडक्ट बनता है फेरिक ऑक्साइड, जिसका रंग हो जाता है भूरा लाल रंग। इसमें जो रिएक्टेंट जो होता है अभिकारक हरा रंग का होता है, हरा रंग, और जो प्रोडक्ट बनता है भूरा लाल हो जाता है, प्लस SO2 और SO3 ये गैस बन जाती है। आइए अब हम वैद्युत वियोजन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। उदाहरण 2H2O लिक्विड है, विद्युत धारा प्रवाहित की, 2H2 हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ये गैस है, O2 ये भी गैस है, ऑक्सीजन। प्रकाशीय वियोजन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, जैसे कि हमने लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड। सूर्य का प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड है, सूर्य के प्रकाश के कारण ये सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड से जो वियोजन से जो बना सिल्वर प्लस क्लोरीन, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। आइए एक कुछ प्रश्न देखते हैं छोटा सा। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं, उनको तोड़ने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? ऊष्मा आवश्यक होती है, प्रकाश होता है और विद्युत ऊर्जा होती है।
इनकी आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा जैसे कि ऊर्जा और ऊष्मा अवशोषित होती हैं उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें इसका अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर का हुआ है। Fe जो आयरन है वो सॉलिड है प्लस CuSO4 एक्वस है। FeSO4 प्लस एक्वस है, Cu सॉलिड है। जो किससे अभिक्रिया कर ली है इसने, आयरन से। SO4 ने आयरन से क्रिया कर ली प्लस Cu सॉलिड है। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। अभी देखा है अपन ने कि कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। जिंक प्लस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसमें जो है Zn जिंक है प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये क्रिया किसने, SO4 ने जिंक से कर ली। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि अपन देख ही रहे हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, सोडियम सल्फेट एक्वस है प्लस BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है, ये भी एक्वस है। तो ये सॉलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, BaSO4 सॉलिड है, बेरियम सल्फेट बना प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अपक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं अपन, अपक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ये पांचवी अभिक्रिया है अपनी। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में, अभी पहले अपन उपचयन देखेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कॉपर प्लस O2 CuO। इसमें आगे 2 लगेगा, सॉरी। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वह कौन सी रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। आइए इसका उदाहरण होगा, जैसे कि ये दिया है CuO प्लस H2 और ऊष्मा भी निकल रही है, इसमें ऊपर इधर होकर अपचयन होगा, इधर अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं इसमें, तो इसे हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, अपचयित होकर जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं।
आइए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ाना संक्षारण के उदाहरण हैं।